लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एडवांस टैक्स से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया कि एडवांस टैक्स क्या होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है, क्या और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो इसमें आपके लिए क्या डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। सेशन में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 234B के बारे में, जो बताता है कि अगर आपने एडवांस टैक्स टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो आपको क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सेक्शन 234 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्शन 234B कहता है कि अगर आपने आपका जो एडवांस टैक्स है वो अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं किया, एडवांस जैसे कि आप जानते हैं कि 31 मार्च के पहले पहले आपको पूरा पे कर देना है, बट अगर आपने पे नहीं किया तो सेक्शन 234B का इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब आपने आपका एडवांस टैक्स पे किया ही नहीं। दूसरी चीज, अगर आपने पे किया है तो वो लेस देन 90% है, मतलब अगर आपने आपका जो एडवांस टैक्स है 90% से कम पे किया है तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। सपोज आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आ रही थी 1 लाख रुपीज एंड आपने इसमें से 80,000 रुपीज पे कर दिया बिफोर 31 मार्च, तो बचता है 20%। अब ये 20% जो 20,000 है तो ये बनता है 20%, मतलब ये हुआ कि 80% आपने पेमेंट कर दिया है। तो इस बचे हुए अमाउंट के ऊपर, यानी जो 20% अमाउंट बच गया है, इसके ऊपर सेक्शन 234B का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। बट यही सेम एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू रखकर बताऊं कि सपोज आपके ऊपर 1 लाख रुपीज एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो रहा था, इसमें से 95,000 रुपीज आपने पे कर दिया, बचा 5,000 रुपीज। तो ऐसी कंडीशन में अब ये क्योंकि 95% आपने ऑलरेडी पे कर दिया है ना, तो इसमें क्या होगा कि सेक्शन 234B का इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा सवाल आता है व्हेन इन 234 इंटरेस्ट एप्लीकेबल कब होता है, जब आपके ऊपर 10,000, जो अभी मैंने आपको बात कही कि अगर आपका टैक्स लायबिलिटी यानी जो एडवांस टैक्स पेबल आपको 10,000 या उससे ज्यादा आ रहा है तभी एप्लीकेबल होगा, या अगर आपने 90% टैक्स पेमेंट नहीं किया, अगर आपने 90% टैक्स पेमेंट कर दिया है ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर आपने 90% टैक्स एडवांस में पेमेंट नहीं किया है तो सेक्शन 234 का इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका रेट क्या है। इंटरेस्ट तो पे करना है बेस्ड ऑन 234B के अकॉर्डिंगली, लेकिन कितना आपको पे करना होगा 1% पर मंथ के हिसाब से, ऑल पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, अब ये चीज कैसे अप्रैल से स्टार्ट होगी और एक्चुअल पेमेंट जब तक नहीं होती तब तक ये आपके ऊपर कंटिन्यू लगता जाएगा। सपोज आपके ऊपर 1 लाख रुपीज टैक्स एप्लीकेबल हो रहा था, इसमें से हुआ ये कि 80,000 रुपीज जो है आपका TDS का डिडक्शन किया हुआ था, अब बचा हुआ बैलेंस 20,000 रुपीज था, आपने इसको 31 मार्च के पहले पहले पेमेंट नहीं किया। ठीक, तो क्या होगा कि इस अमाउंट के ऊपर 1% के रेट से जो है इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा सेक्शन 234B का। सेक्शन क्या कहता है कि जो एप्लीकेबिलिटी है पर मंथ 1%, पार्ट ऑफ द मंथ का भी 1%, मतलब सपोज यहाँ पे जो 31 मार्च खत्म हो गया है ना और आपने पेमेंट नहीं किया, आपने क्या किया जब 31 जुलाई को रिटर्न फाइल किया तो उस वक्त आपने उसको पेमेंट कर दिया। ये देखा जाएगा कि ये अमाउंट कब तक बैलेंस है। सबसे पहले अप्रैल तक ये बैलेंस में था, है ना, मई में भी आपने पेमेंट नहीं किया, जून में नहीं किया और डायरेक्ट जुलाई में किया, तो 1 2 3 4, तो इसमें क्या होगा कि 4 महीने का इंटरेस्ट इस पे आपका एप्लीकेबल होगा। अगर ये इंटरेस्ट मतलब सपोज अगर आपने उसको मई मंथ की 1 तारीख को पेमेंट कर देते तो यहाँ पे कितना परसेंट होता, 2% एप्लीकेबल था, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या लिखा है, पार्ट ऑफ द मंथ, यानी 1% पर मंथ है और द पार्ट ऑफ द मंथ, यानी अगर एक दिन भी डिले हुआ है ना तो भी वो 1 महीने का इंटरेस्ट 1% पूरा लगेगा। क्या होगा कि अगर आपने 1 मई को पेमेंट किया है तो अप्रैल का 1% और मई का 1%, तो इस तरीके से आपको 2% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है। बहुत आसान है, कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। सपोज आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ रही थी 1 लाख रुपीज, इसमें से आपने 70,000 रुपीज पेड कर दिया। अगर इसमें से 90% अगर आप पेड कर दिए होते तो ये सेक्शन का इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था। बट आपने क्या किया, 70,000 पेमेंट किया, यानी 70% आपने पेमेंट कर दिया। यहाँ पे 90% पेमेंट करने के लिए आपको कितना पे करना चाहिए था, 90,000, लेकिन हुआ क्या है कि आपका 70,000, यानी कि ये 70,000 जो है लेस है। इसमें क्या होगा कि 4B का हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि 1 लाख में से आप 70,000 माइनस करेंगे जो बैलेंस अमाउंट है। याद रखना कि इंटरेस्ट जो है बैलेंस अमाउंट जो बचा हुआ है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जो अमाउंट आपने पेड कर दिया उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। बस जो बैलेंस है, बैलेंस कितना था आपका, 30,000 था ना,
ना। अब सपोज आपने इस जो बैलेंस पेमेंट है आपने क्या किया, इसको 31 जुलाई को पेमेंट किया, कि आपको पेमेंट कब कर देना चाहिए था, 31 मार्च को पेमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, जुलाई में पेमेंट किया। 1% पर मंथ के हिसाब से 4 महीने का इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दिस मल्टीप्लाई बाय, डायरेक्ट यहाँ से भी चाहे 4% डायरेक्ट निकाल लो तो भी आंसर वही आने वाला है। So dear friend, this was all about section 234B, how to calculate interest। और ये प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज में आता है। अगर आप किसी कंपनी या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल अगर है तो उसको प्रॉपर वे में पेमेंट कराओ, और अगर पेमेंट नहीं कराते हैं तो उसको इंटरेस्ट काफ़ी हैवी अमाउंट पे करना पड़ सकता है अगर उसको टैक्स ज़्यादा पेबल आ रहा है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप टैक्सेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो हमने लाए आपके लिए टैक्स कंसल्टेंट मास्टर प्रोग्राम, जिसमें आपको इनकम टैक्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, टीएस का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जीएसटी का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, टैली में दोनों चीज़ें इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, और प्लस बिजनेस स्ट्रैटेजीज और एडवांस एक्सेस सारी की सारी चीज़ें सीखने मिलती है, प्लस हैंड होल्डिंग आपको सपोर्ट मिलता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे दिया है, आप उससे मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हो और एक क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और आपके जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स के लिए मैंने एक बड़ी कम्युनिटी बनाई है, जिसमें अगर आपको कोई भी लर्निंग से रिलेटेड यानी टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं, लाइक हो सकता है इनकम टैक्स में कोई इशू आ रहा है, टीडीएस, जीएसटी, अकाउंटिंग, टेली प्राइम या फाइनेंस से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं, आप जस्ट उस कम्युनिटी के अंदर ड्रॉप कीजिए और बाकी के कम्युनिटी मेंबर्स जो उसका आपका रिप्लाई करना शुरू कर देंगे। कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए मैंने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, उसके थ्रू क्लिक करो और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको टैक्सेशन में कोई भी चीज़ समझना है जो आपको नहीं समझ आ रही है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं और मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे।